जय जिनेन्द्र। सामायिक यह आत्मोत्थान की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। उसमें आत्मविकास, आत्मशुद्धि, आत्मोन्नति के माध्यम से आत्मा का उत्थान होता है। साधना के 3-4 जो अंग है उसके संबंध में पहले बताया हुआ है, थोड़ा और आगे बात करते हैं। पूजा एक प्राथमिक अवस्था है साधना की, जो किसी विशिष्ट क्रिया को करना होता है। जैसे सरकार का प्रशासन है, उसी प्रकार पूजा की भी एक विधि विधान है। जैसे चावल ले जाना या कुमकुम ले जाना, और अन्य समुदायों में और भी कुछ अलग साधनों का उपयोग होता है, और उससे वह बाहरी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसी प्रकार पूजा का थोड़ा प्रगत रूप, परंतु नियमितता से नहीं किया जाता, वह है अर्चना। और अर्चना जो है उसका एक प्रकार से कोई यज्ञ की प्रकार भी होता है। थोड़ा सा हवन में कुछ चीज़ें अर्पण की जाती है, पर यह कभी कभी होता है। परंतु इन दोनों के साथ मांग या मान्यता जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पूजा या अर्चना कुछ अपेक्षा से की जाती है, और अपेक्षा पूर्ण होने पर भी उस पूजा का और अनुष्ठान किया जाता है। इसका साधा सा अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व भगवान पर डाल देता है। अर्थात जो कुछ घटा वह भगवान ने घटाया, जो कुछ कठिनाई आई वह भगवान ने ही की। भाग्य का आधार लेते हुए मनुष्य इसमें निष्क्रिय हो जाता है और भौतिकता में अधिक रुचि लेने लगता है। परंतु यह प्रयास व्यर्थ है। वास्तव में कठिनाई निर्माण करने वाला है, इसलिए इस प्रयास में कोई व्यक्ति न फंसे, यही अच्छी बात रहेगी। इसके आगे की जो सीढ़ी है वह है आराधना। आराधना यानी प्रसन्न करने का प्रयास, और आराध्य की स्तुति या भक्ति की जाती है, जिसके लिए स्तोत्र या मंत्र का उच्चारण किया जाता है। भगवान के गुणों की या आराध्य के गुणों की स्मृति की जाती है। इस कारण इस शासित पद्धति से कुछ लाभ मिलता है। विशेषतः गुणों से संबंध रहने से गुणों का ग्रहण होने लगता है और दुर्गुण बाहर निकलने लगते हैं, और इसमें भगवान पर विश्वास है, परंतु भगवान पर सब कुछ नहीं छोड़ा गया। इस कारण यह पद्धति कुछ कुछ आत्मिक है, और व्यक्ति को गायन द्वारा कुछ आंशिक पराक्रम स्वयं करना पड़ता है, जिसका कुछ न कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इससे आगे की और सीढ़ी है साधना की,
वह है उपासना, जिसमें व्यक्ति आत्मा के निकट, उसके अपने ही भीतर वास करती हुई आत्मा के निकट पहुंचने का प्रयास करता है और वह अनुशासन से रहने लगता है। इसका और प्रगत रूप है पर्युपासना, जिसमें बिल्कुल भगवान से संपर्क हो जाता है और इसी का जैन दार्शनिक स्वरूप है सामायिक, जिसमें समता आती है और नियम और ध्यान का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आराधक कुछ और अधिक पराक्रम करता है, अर्थात जैसे युद्ध में शूर सैनिक प्रताप करता है, उसी प्रकार से यह आराधक अपने प्रताप द्वारा और अधिक आत्मा के निकट पहुंचता है। इसलिए यह आत्मिक प्रभाव देती है, जिससे व्यक्ति सहजता से आत्मा से संपर्क करने की शक्ति प्राप्त करता है। और अंतिम स्वरूप है साधना का, जो बहिर्मुखता से पूर्णतः छुटकारा पाकर अंतर्मुखता की ओर बढ़ता रहता है, अर्थात उसमें कुछ विराग आ जाता है, कुछ अनासक्ति आ जाती है और इस प्रकार वह परम आत्मा की ओर अधिक झुका हुआ रहता है और इस झुकाव के लिए उसका आत्मानुशासन उसे सहायक बनता है। इस साधना के कारण आत्म परिचय होता है और इसके विभिन्न अंग है व्रत, नियम, संयम अर्थात साधुत्व, क्रियाएं जो प्रमाद रहित हो और उपवास जैसे तप, इन सभी बातों का समावेश है। परंतु मनोवृत्तियाँ और चित्तवृत्तियाँ अधिक शुद्ध होने के लिए, दोष के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित, किसी के प्रति अतिक्रमण के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए क्षमा याचना और व्रत, तप, नियम, इनको अधिक ऊंचा बनाने के लिए प्रत्याख्यान का आलंबन, ध्यान की समरसता आदि पुरुषार्थ करके वह बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। साधु 14 गुणस्थान की सीढ़ियों में 7वां सोपान है और वहाँ से आध्यात्मिक उन्नति अधिक शीघ्रता से होने लगती है और इसका अंतिम परिणाम जो है वह है मोक्ष मार्ग पे दृढ़ता। जैन दर्शन का उद्घोष है कि आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात सब कुछ भीतर ही है, बाहर कहीं देखने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह श्रद्धा का सर्वोत्तम स्थान है। उसी से स्व में ही स्वतंत्रता है, इसका अनुभव होता है और यह सात्विक और तात्विक क्रिया है, इसलिए इसका सफल होना अवश्यंभावी है। जय जिनेंद्र।